हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है रिवेंज ए न्यू बिगनिंग का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं ये लड़की क्विंसी एजेंट की तलाश ले रही है क्योंकि इसे ऐसा करने के लिए जियान मैंग ने कहा है। जियान मैंग ने एजेंट के ऊपर इल्जाम लगाया है कि उसने उससे कोई स्पेशल चीज चुरा ली है और इसके अलावा लिंग युआन ने क्विंसी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि वो यहाँ पर किसी भी तरीके से एजेंट को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी। अब क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन लिंग युआन ने लगाए हैं इसलिए क्विंसी इसका पूरा आदर रखती है। वो एजेंट को बड़े आराम से उसे फॉलो करने के लिए कहती है। उसे खुद से अपने पास से जितने भी स्टोरेज यूनिट है उसमें बाहर निकलने के लिए कहती है। जिसके बाद में क्विंसी की तलाश शुरू होती है। वो सारे स्टोरेज यूनिट्स को एक करके चेक करती है और फिर जब उसके हाथ में आखिरी स्टोरेज यूनिट होती है वो जियान मैंग से बोलती है ये वो आखिरी स्टोरेज यूनिट है जो कि इसके पास में है। अगर इसने सच में कुछ ना कुछ चुराया होगा तो वो इसी के अंदर होगा, वरना वो इसके पास में है ही नहीं। जियान मैंग बोलता है अब तक तुमने इन सारे स्टोरेज यूनिट को चेक करने में अपनी सारी मेहनत वेस्ट की है क्योंकि इन्हें तो मैं पहले चेक कर चुका हूँ। इनके अंदर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर इसने कुछ चुराया होता तो ऐसे उसे सबके सामने थोड़ी रखता। मुझे पूरा यकीन है इसके बालों के अंदर जो अंगूठी है उसके अंदर ही कुछ ना कुछ खास है। क्विंसी कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। ये कहते वो एजेंट तो बढ़ती है और फिर आगे बोलने लगती है एजेंट अपने बालों के अंदर से उस अंगूठी को हमें निकाल के दो। एजेंट अपना मुंह फिरते बोलने लगता है एक बात को अच्छे से याद रखना, जिस तरीके से तुम अभी मेरी तलाशी ले रही हो सेम वैसे ही मैं तुम्हारी तलाशी लेने वाला हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा। क्विंसी बोलती है मुझे डराने की कोशिश मत करो और जल्दी से मुझे फॉलो करो। यहाँ पर अभी फिलहाल मैं तुम्हारी तलाशी ले रही हूँ इसलिए तुम्हें मेरी सारी बातों को मानना होगा। एजेंट कहता है ठीक है तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो क्योंकि तुम्हारे बाद में मेरा नंबर भी आने वाला है और उस टाइम पर मैं तुम्हारी अच्छी तरह तलाशी लूंगा और तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। क्विंसी कहती है अपनी बकवास बंद करोगे, मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई भी डर नहीं लगता है। और वैसे भी जियान मैंग ने जब कहा है कि तुम्हारे पास में कुछ खास है जो कि उनका है तब तो तुम्हारे पास में होगा ही। ऐसी कोई नौबत आएगी नहीं कि तुम्हें मेरी तलाशी लेनी पड़े। ये कहते क्विंसी मन ही मन काफी घबराई हुई होती है। वो सोचने लगती है कहीं ऐसा ना हो जाए इसके बालों के अंदर जो अंगूठी है उसके अंदर भी कुछ खास ना मिले। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ, मुझे केवल उम्मीद करनी होगी इसके पास में कुछ ना कुछ मिल जाए जो कि चोरी का हो। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद में जियान मैंग के सामने मेरा इंप्रेशन कब जो शानदार हो जाएगा। ये सोचते हुए क्विंसी एजेंट की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। एजेंट उस हाथ के अंदर अपनी अंगूठी को रख देता है। जियान मैंग बोलता है क्विंसी अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करो और उस अंगूठी के अंदर जो कुछ भी है उसे बाहर निकालो। क्विंसी बिल्कुल वैसे करती है। उस अंगूठी के अंदर अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर डालती है जिससे उस अंगूठी का साइज कब जो बड़ा हो जाता है। नॉर्मली इस तरह की स्पिरिचुअल पॉकेट्स के अंदर जब तक ये नॉर्मल शेप के अंदर होता है तब तक इनके अंदर से किसी भी तरह की एनर्जी बाहर नहीं निकलती, यानी बाहर खड़ा हुआ कोई भी इन्हें सेंस नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही इनका साइज बढ़ जाता है उस टाइम पर इनके अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है। जो कुछ भी इनके अंदर होता है बड़ी आसानी से बाहर खड़ा हुआ बंदा उन्हें सेंस कर सकता है। लेकिन जब ये अंगूठी का साइज बड़ा हो चुका है इसके बावजूद भी इसके अंदर से कोई भी ताकतवर चीज सेंस नहीं होती, जिससे लिंग युआन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ क्विंसी का मुंह पूरी तरह उतर जाता है। ये सोचने लगती है ये क्या हो गया, कोई भी सेंस क्यों नहीं आ रही। जियान मैंग के हिसाब से इसके पास में ऑर्किड फ्लावर है जिसकी गंध तो काफी तेज होती है। इस अंगूठी के बड़े होने के साथ में इसके अंदर से वो गंध निकलना शुरू हो जाना चाहिए था। एजेंट बोलता है अब अगर तुम्हारी तलाशी पूरी हो गई हो तो क्या मैं इन सारी चीजों को वापस रख सकता हूँ, मुझे मेरी अंगूठी वापस दे दो। क्विंसी बोलती है अभी इतनी जल्दी क्या है, तलाशी तो अभी शुरू हुई है, हमें अभी भी इस अंगूठी को अच्छे से चेक करना है। कहते वो उस अंगूठी के ऊपर जोर से मारने लगती है जिससे उस अंगूठी के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ बाहर निकलने लगता है। और फिर इसके बाद में वही होता है जैसा सोचा था। उस अंगूठी के अंदर कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, सारी की सारी नॉर्मल से कल्टिवेशन की पिल्स और कुछ छोटे मोटे वेपन्स है। ये सारे जेल पे गिर जाते हैं। इन्हें देखकर कुछ बहुत ज्यादा निराश जाती है और जेल में बैठ जाती है। जियान मैंग तो दिखती है। जियान मैंग भी कब ज्यादा निराश है वो दूसरा मुंह फेर लेता है। यहाँ पर क्विंसी और जियान मैंग दोनों में से किसी की बात भी कुछ भी करने के लिए नहीं है। क्विंसी सोचने लगती है मेरे पास में कितना अच्छा मौका था जियान मैंग को इम्प्रेस करने का, लेकिन अब वो मुझसे छीनने वाला है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इससे छीनने नहीं दूंगी, मुझे दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। कहते क्विंसी वापस जमीन के ऊपर जो चीजें पड़ी हुई है उन सभी को चेक करने लगती है और उम्मीद करती है कि यहाँ पर इन चीजों के अंदर ही उसे कुछ खास मिल जाए। इसी टाइम पर क्विंसी के ऊपर एक बहुत जोर से लात आगे बढ़ती है। वो जोर से पे गिर जाती है। ये लात एजेंट ने मारी है। क्विंसी एजेंट तो देखती है और फिर से कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से मुझ पर अटैक करने की, तुमने मुझे जेल पे गिरा दिया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। एजेंट बोलता है वो सब कुछ तो बाद में होगा, पहले तुम्हें सजा मिलनी बाकी है। तुम जानती हो तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान करा दिया है। ये सारी स्पिरिचुअल पिल्स और ये सारे वेपन्स ये सब कितने ज्यादा कीमती थे, तुमने सभी को जेल पे गिराकर खराब कर दिया है, तुम्हें इसे कीमत चुकानी होगी। क्विंसी जल्दी से खड़ी होते बोलने लगती है चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये तलाशी सेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ऐसा हो सकता था तुम्हारे पास में कोई बहुत ताकतवर वेपन हो और उसके बारे में तुम्हें कोई पता ही ना चले, तुम्हारे पास में रखा ही वो खराब हो जाए, इसी वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जल्दी से ये जमीन के ऊपर जितनी भी स्पिरिचुअल पिल्स गिरी हुई है उन सभी को उठा लो, वरना ये सभी तुमसे छिन जाएगी। ये सुनकर एजेंट बोलता है वैसे मुझे आप सभी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ होने से पहले तलाशी होने से पहले मैंने 3 शर्तें रखी थी। अब टाइम हो चुका है मैं आपको वो सारी शर्तें याद दिलाऊं।
तो अब ये बताओ तलाशी किस तरह से ली जानी है, आप सबके सब अपने कपड़े किस तरह से उतारेंगे, क्योंकि मुझे मेरा सामान तो चाहिए ही। जियानमैन बोलता है अपना मुंह बंद रखो, ये बात तो पूरी श्योर है तुम्हारे पास में कुछ स्पेशल चीज थी, लेकिन तुमने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से वो अभी तक हमें मिल नहीं रही, या फिर ऐसा तो नहीं तुमने पहले ही उसे कंज्यूम कर लिया है। ये सुनकर एजेंट को बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और फिर आगे कहने लगता है अपनी बकवास बंद करो, आपने अच्छी तरीके से मेरी तलाशी ले ली है और अब जब आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो भी आप मेरे ऊपर बेकार के इल्जाम लगा रहे हैं। आप जानते हैं आपने यहाँ पर जो हरकत की है इसको लेकर मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, सेट के अंदर इसके बारे में पूरी बात होगी और तब आपको अच्छी सजा मिलेगी। एजेंट की ये धमकी सुनकर कुछ कल्टिवेटर्स जो कि पूरी तरीके से जियानमैन के सपोर्ट में है वो कहने लगता है लड़के ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम केवल एक नॉर्मल से कल्टिवेटर हो, इसके बावजूद भी तुम जियानमैन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, उन्हें धमकी दे रहे हो। तुम जानते हो ये है कौन? ये फेंगटियन सेक्ट के सबसे ताकतवर कल्टिवेटर है और इस टाइम पर फेंगटियन सेक्ट के अंदर इनकी पोस्ट सबसे ज्यादा हाई है। ये हमारे क्लीन के लीडर है और इस सबसे बढ़कर ये इस जगह पर वुचेन वैली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तुमने किसी भी तरीके से इनकी डिसरिस्पेक्ट की तो तुम्हें एक बड़ी सजा मिलेगी। हम सब के सब अपने ऊपर अपना काबू खो देंगे और तुम पर अटैक करके तुम्हें खत्म कर देंगे। इसी समय एजेंट की धमकी का जियानमैन के ऊपर एक अलग असर हुआ होता है। वो एजेंट से कहता है तुमने अभी क्या कहा, तुम मेरी कंप्लेन करोगे? ये कहते वो अपने पास से अपने स्वॉर्ड बाहर निकालता है। उसकी आंखों के अंदर एक अलग ही चमक होती है जैसे वो अभी एजेंट के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देगा और फिर वैसा करता भी है। वो एजेंट तो बढ़ने लगता है। इसी टाइम पर लिंगुएन बीच में जाती है, वो जियानमैन के हाथ को पकड़ लेती है और फिर उसे रोकते हुए कहने लगती है ये क्या हरकत है? तुम जानते हो यहाँ पर जो भी मिशन चल रहा है इसको मैं लीड कर रही हूँ, यानी इसका मतलब तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। यहाँ इस जगह पर इतने सारे कल्टिवेटर्स है, इन सभी के सामने तुम किसी के ऊपर भी इस तरह हाथ नहीं उठा सकते। और एक बात को अच्छी तरह जान लो, यहाँ पर गलती तुम्हारी है। तुमने बेकार में हमारे एक साथी डिस्पेल के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया, उसकी तलाशी ली, सबके सामने उसकी डिसरिस्पेक्ट की और जब वो अपने बदला ले रहा है और तुमसे केवल वही सब कह रहा है जो कि सही है तो भी तुम्हें बुरा लग रहा है। जियानमैन फिलहाल इस टाइम पर तुम इस हालत में नहीं हो कि किसी के ऊपर भी तुम ऐसे बिना देखे अटैक कर सको। यहाँ पर तुम गिल्टी हो इसलिए अपनी गलती मान लो। जियानमैन कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैंने केवल स्वॉर्ड निकाली थी ताकि इस लड़के को डरा सकूं, बाकी इसके अलावा मैं इसके ऊपर अटैक करने वाला नहीं था। ये कहते हुए जियानमैन सोच रहा होता है वो पर्पल मिस्ट ऑर्किड ग्रास वो तो पक्के तौर पर मेरा से छिन चुकी है, अब तो कोई भी ऑप्शन नहीं है कि इस लड़के से मैं उसे बाहर निकाल सकूं। मेरे अंकल ने स्पेशली तौर पर उसे मुझे लाने के लिए कहा था और अब जब मैंने उसे खो दिया तो किसी और जगह पर मुझे उसे ढूंढना होगा। वैसे मैं अभी भी इस लड़के को मारकर इससे उसे छीन सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर सबके सामने तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इतने छोटे से मैटर में मैंने इस लड़के को मार दिया तो सबके सामने सब कुछ रिप्रेजेंट करना होगा, सबको बताना होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और क्यों वो ऑर्किड ग्रास मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइम पर एजेंट हंसते हुए आगे बोलने लगता है वैसे हम इस अपनी सर्च के अंदर आगे बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर पहली शर्त ये थी मेरी तलाशी लेने के बाद में अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आपको मेरी जितनी भी रेपुटेशन यहाँ पर डाउन हुई है उसका कंपनसेशन करना होगा। यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स हैं उन सभी ने मेरी शर्त को सुना था, तो फिर आप किस तरीके से कंपनसेट करने वाले हैं? जियानमैन हंसते बोलने लगता है यकीन मानो मैं तुम्हें एक ऐसी बहुत शानदार चीज दूंगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश जाओगे। ये कर अपने कपड़ों में हाथ डालकर किसी एक बहुत ही खास चीज को बाहर निकालता है और फिर एजेंट से आगे बोलता है ये देख रहे हो ये बहुत स्पेशल चीज है, अगर तुम इसे ले सकते हो तो मेरे हाथ में से ले लो। और एक और बात, मैं इसे तुम्हारी तरफ फेंकने वाला हूँ, अगर तुमने इसे नहीं पकड़ा तो ये तुम्हें खत्म कर देगा। ये सुनकर एजेंट पहले तो एक सेकंड के लिए उस चीज को देखता है और फिर काफी घबरा जाता है। दूसरी तरफ भागते हुए कहने लगता है सिस्टर लिग्वान मुझे बचाइए, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। इसी टाइम पर जियानमैन अपनी स्वॉर्ड जोर से घुमाता है और फिर उस चीज को एजेंट तक फेंक देता है और फिर उससे आगे बोलता है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसका नाम है थंडर स्पिरिट स्टोन, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है और मैंने इसे तुम पर फेंकने के लिए अपनी स्वॉर्ड का यूज किया है, जिस वजह से अब इसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर तुम इसे रोक सकते हो तो रोक लो, अगर तुमने इसे रोक लिया तो ये तुम्हारा हो जाएगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो ये तुम्हारी बॉडी के आर पार हो जाएगा। ये सुनकर एजेंट अभी तक घबरा जाता है, वो उस चीज को अभी तक देख रहा होता है और भागते हुए कहने लगता है मैंने पहले ही अपनी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस ऑर्किड ग्रास की पावर को अब्सॉर्ब करने के लिए और उसी पावर को पूरी तरह छुपाने के लिए यूज कर लिया है। अब मेरे पास में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इस चीज को भी रोक सकूं। तभी वो चीज एजेंट के एकदम चकरने वाली होती है, तभी एजेंट के ठीक सामने एक पोर्टल ट्रैप कुछ ओपन हो जाता है। ये असल में एक फॉर्मेशन है जो कि एजेंट और इस पत्थर के ठीक बीच में बना है। जैसे ये पत्थर इस फॉर्मेशन से टकराता है उसकी पावर पूरी तरह से कम हो जाती है। ये देखकर जियानमैन समझ आता है ये सब कुछ लिंगुआन कर रही है। वो कहने लगता है लिंगुआन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम हर बार मेरे हर एक मैटर के अंदर इंटरफेयर करती हो। जब हम छोटे थे तब तो तुम ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब तुम बहुत ज्यादा मेरे सभी मैटर्स के बीच में आने लगी हो। वही दूसरी तरफ एजेंट लिंगुआन की तारीफ करने लगता है। उससे कहता है सिस्टर लिंगुआन मुझे इस तरह से पता था आपने वादे को अच्छी तरह निभाएगी, आपने मुझे बचाने का कर्तव्य लिया है तो फिर आप मुझे बचा के रहेंगी। जियानमैन देखो मैंने इसे रोक लिया है और अब ये मेरा हुआ। ये कहते हुए एजेंट उस थंडर स्टोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वो थंडर स्टोन अपनी दिशा बदल लेता है और वापस तेजी से लिंगुआन की तरफ भी बढ़ने लगता है। लिंगुआन हाथ बढ़ाकर उस पत्थर को पकड़ने वाली होती है तो बीच में एक दूसरा हाथ आ जाता है। यह हाथ है एजेंट का।
लिग्युआन से पहले एजेंट उस पत्थर को पकड़ लेता है और फिर कहने लगता है, सिस्टर लिग्युआन, ये सब छोटी हरकत है, ये अभी तक आपकी गई नहीं। लिग्युआन बोलती है, जब खुद को बचाने के लिए उस पत्थर को रोकना था तब तो तुमसे वो रोका नहीं गया, और अब जब इसे मुझसे छीनना है तो तुम इतनी जल्दी आ गए। तुमने अपनी इस पावर का खुद को बचाने के लिए यूज क्यों नहीं किया? इसी टाइम पर हम जैन मैंग को देखते हैं जो कि निराश होकर यहाँ से जा रहा होता है। उसे देखकर क्विंसी बोलने लगती है, ब्रदर जैन मैंग, आप कहाँ जा रहे हैं? जी कहते हुए वो भी जैन मैंग के पीछे भी चलने लगती है। ये देखकर एजेंट चिल्लाए कहता है, क्विंसी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी तक मैंने तुम्हारी तलाशी नहीं ली है, वापस से आओ, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो। ये कहते हुए एजेंट क्विंसी के पीछे जा रहा होता है, तब एकदम से वो घुटने के बल जमीन पे गिर जाता है। अब यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। वो सोचने लगता है, मैं अब तक अपनी सारी एनर्जी को और के ग्रास की पावर को पूरी तरह रोक के रखने के लिए यूज कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये एनर्जी कम होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे आसपास में जो लोग हैं इनको वो एनर्जी फील हो जाए। और इसके अलावा मैंने जल्दीबाजी में उस ग्रास को खा तो लिया था, लेकिन बिल्कुल भी एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाया था। मुझे कहीं पे जाकर इस एनर्जी को रिफाइन करना होगा ताकि अच्छी तरीके से अपने बॉडी के अंदर उसे यूज कर सकूं। अगर अभी के अभी मैंने ऐसा नहीं किया तो इस एनर्जी के कारण मेरी मेरिडियंस बुरी तो ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरी बॉडी इसी एनर्जी को संभाल नहीं सकती है। इसी के साथ में एजेंट के पेट के अंदर अब बहुत जोर दर्द बनने लगता है। एजेंट दोबारा से किस तरह से खड़ा होता है। इसके बाद में वो लिग्युआन से कहता है, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब बर्तन जैन मैंग से बचना मेरे लिए काफी तो मुश्किल था। उन्होंने मेरे ऊपर कई सारे अटैक किए, और इसके अलावा भी जब मैं उस वैली के अंदर था तो मोस्टर्स ने भी मेरे ऊपर कई सारे अटैक किए थे। उसी का इफेक्ट मेरी बॉडी के ऊपर हो रहा है, मेरे पेट के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और इसके अलावा भी अंदर की साइड में काफी सारे घाव हुए हैं। मुझे इन सभी को हील करना होगा। शुरुआत में तो मुझे काफी ज्यादा कम दर्द हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। शायद से चोटें बहुत ज्यादा अंदरूनी थी, जिसका इफेक्ट काफी ज्यादा लेट शुरू होता है। जियान मैंग यहाँ जाता हुआ ये सब कुछ देख और सुन रहा होता है। ये देखकर वो क्विंसी से कहता है कि सच में इस लड़के की बॉडी के ऊपर इतने सारे घाव लगे हुए हैं। मैंने जब इसके ऊपर अटैक किए थे तो उनमें से कई तो इसके बॉडी के ऊपर हिट भी नहीं हुए थे। हाँ, एक अटैक इसके पेट के ऊपर हिट हुआ था, लेकिन वो भी ये सर्वाइव कर गया था। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका इफेक्ट इतनी देर बाद में शुरू हुआ हो। अब तो यहाँ पर ये चीज मानी जा सकती है कि जब ये उन मोस्टर के साथ में था उस टाइम पर इसके ऊपर कोई अटैक हुआ हो जिसका इफेक्ट अब शुरू हुआ है, या फिर इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है ये ऑर्किड ग्रास का इफेक्ट है। हमने इसकी बॉडी के ऊपर जितने भी स्टोरेज यूनिट्स थे उन सभी को चेक कर लिया है। अगर उन सभी के अंदर वो ऑर्किड ग्रास नहीं थी, यानी इसका मतलब वो थी कहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं वो ऑर्किड ग्रास इसकी बॉडी के अंदर थी जिसे किसी भी तरीके से चेक नहीं किया जा सकता। ये लड़का सच में एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। इसने ऑर्किड ग्रास को डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर स्टोर किया। यहाँ पर ये स्टंट इसकी जान ले सकता था। इसी टाइम पर क्विंसी दोबारा से अपनी चापड़ी शुरू कर देती है। वो जैन मैंग से बोलती है, अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी हो गया वो हो चुका है। अब अच्छा होगा यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसे भूलकर हम यहाँ से आगे बढ़े। जैन मैंग बोलता है, चुप रहो और मेरे साथ आओ। जी कहते हुए जैन मैंग आगे बोलता है, अब एक बात तो पक्की है, मैंने इस लड़के को अपना दुश्मन बना लिया है। ये लड़का बहुत चालाक है, जिसे किसी तरीके से मैं पावर में तो ला सकता हूँ, लेकिन ट्रिक्स खेल के तो इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये जरूर से आगे जाकर मेरे लिए कई सारी परेशानी क्रिएट करने वाला है। जी कहते हुए जियान मैंग और क्विंसी यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद में हम दोबारा से लिग्युआन और एजुनो दिखते हैं। लिग्युआन एजुनो संभालते हुए उसे कहने लगती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतने सारे घाव लगे हुए हैं? तुम जल्दी से मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कुछ चीजें लगाकर तुम्हारे घाव को कम करने की कोशिश करती हूँ। मुझे यकीन है इससे तुम्हें राहत मिलेगी। एजेंट कहता है, नहीं, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब मैं अंकल बाई के साथ में था तब उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, और साथ में कई सारी हीलिंग टेक्निक्स भी। मुझे अच्छी तरह से पता है किस हीलिंग टेक्निक का यूज करके मुझे अपनी बॉडी को हील करना है। लेकिन बस यहाँ पर एक दिक्कत है, खुद की बॉडी को हील करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत टाइम देना होगा। और इसके अलावा आप तो जानते ही हैं इस जगह पर मेरे कितने सारे दुश्मन है, यहाँ पर काफी सारे मोस्टर्स भी है, उनमें से कोई भी मुझ पर अटैक कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक मैं अपनी वो हीलिंग की प्रोसेस कंप्लीट करूँ तब तक कोई ना कोई मुझे प्रोटेक्ट करता रहे। लिग्युआन कहती है, तो भी ठीक है, इसका ध्यान मैं खुद रखूंगी। तुम पूरी तरीके से निश्फिक्र होकर अपनी इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हो। जब तक तुम वापस बाहर नहीं आ जाते तब तक के लिए मैं तुम्हें खुद से प्रोटेक्ट करने वाली हूँ। इसे कहते हुए लिग्युआन सोचने लगती है, ये लड़का तो काफी कमाल का है, इसे पता है कि किस हीलिंग टेक्निक का यहाँ पर यूज करना है। अंकल बाई के साथ में जो 3 साल तक था उन्होंने इसे कौन सी टेक्निक सिखाई होगी, और जहाँ तक मुझे लगता है उनमें से कई सारी टेक्निक्स तो ऐसी होगी जो कि इस वर्ल्ड के अंदर और कोई नहीं जानता होगा। यहाँ से हम कुछ मिनटों बाद देखते हैं एजेंट ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। इसके बाद में वो एक एनवेलप लिग्युआन को पकड़ा देता है। एजेंट ने यहाँ पर अपनी अंगूठी भी लिग्युआन को दे दी है, और वो उसे देते हुए उसे कहने लगता है, इसके अंदर मेरा सारा सामान है जो कि बहुत ज्यादा कीमती है। जब तक मैं वापस बाहर नहीं आ जाता तब तक आप इसका ध्यान रखिएगा। लिग्युआन कहती है, तुम इसकी भी बिल्कुल चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारी इस माउंट का क्या, ये मॉन्स्टर, इसका क्या करना है? क्या इसे यहाँ जाने दे, जरूर पकड़ के रखे।
एजेंट बोलता है, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, मैं तो इसके बारे में एकदम भूल ही चुका था। ये मॉन्स्टर मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पकड़ा था और अपना गुलाम बनाया था, इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक मैं इस बाहर नहीं जाता तब तक आप इसके ऊपर भी नजर रखें, क्योंकि ये जैसे ही मौका मिलेगा ऐसे भागने की कोशिश करेगा। एजेंट जब लिग युआन से ये सब कुछ कह रहा होता है, इसी टाइम पर ये पक्षी वहां से भागने की कोशिश करता है। ये सोचने लगता है, इस लड़के ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, और अब तो ये मुझे बांटने ही वाला है। खुद तो अपनी हीलिंग के प्रोसेस के लिए जा रहा है, लेकिन मेरी रखवाली के लिए किसी और को छोड़ रहा है। पता नहीं ये मेरे साथ में किस तरह का बिहेवियर करेगी। इसी टाइम पर लिग युआन जोर चलती है और सीधे इस पक्षी के ऊपर खड़ी जाती है, इसे जेल में पटक देती है और फिर इसे कहने लगती है, मुझे अच्छी तरह से पता है इन वाइल्ड मॉन्स्टर्स को काबू में करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। अब जब तुमने इससे काबू कर लिया है तो हम इसे बिल्कुल भी यहाँ से भागने नहीं देंगे। अगर इस पक्षी ने यहाँ से भागने की कोशिश की या फिर कोई भी चालाकी की तो मैं वादा करती हूँ मैं इसे जान से मार दूंगी, और उसके बाद में इसकी मदद से एक बहुत शानदार सी कंडीशन की पिल बनाऊंगी। ये सुनकर वो पक्षी बहुत डर जाता है और अब बिल्कुल भी वहां से कोई मूवमेंट नहीं करता। एजेंट यहाँ से एक गुफा तो जाने लगता है और फिर कहता है, ठीक है, इस पक्षी के साथ में आप जो चाहें वो कर सकती हैं। अब फिलहाल मैं इस गुफा के अंदर जाकर अपनी हीलिंग के प्रोसेस शुरू करता हूँ। इसके बाद में लिंग युआन भी इस पक्षी के ऊपर से नीचे उतर जाती है। पक्षी को कई फ्री से फील होता है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इसे पता है इसने अगर जरा से भी कोई गलत मूवमेंट की उसी टाइम पर इस पर अटैक करके इसे मार दिया जाएगा, इसलिए ये एक बेजान पक्षी की तरह उसी जगह पर पड़ा रहता है। यहाँ से हम एजेंट को उस गुफा के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो आराम से बैठा होता है और सोचने लगता है, मैंने उस ऑर्किड ग्लास को अच्छी तरह से अपनी बॉडी के अंदर ले लिया था, लेकिन अभी तक उसकी एनर्जी को इनहेरिट नहीं किया। वही वो एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर लगातार घूमती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर कोई लहरें उठ रही है जो कि मेरी बॉडी के ऊपर दबाव डाल रही है। मुझे जल्दी से इस एनर्जी को शांत करना होगा वरना मेरी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। ये कहने के साथ में ही एजेंट अपने कल्टिवेशन प्रोसेस को शुरू कर देता है। उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत लाइट निकलने लगती है। ये करते हुए वो सोचने लगता है, जब मैं अंकल भाई के साथ में था तब उन्होंने मुझे सिखाया था कि किस तरीके से किसी भी रिफाइनिंग पिल को अच्छी तरह रिफाइन किया जाता है, और इसके अलावा उन्होंने मुझे ये बताया था कि अगर किसी मॉन्स्टर के कोर को अपनी बॉडी के अंदर नैरेट किया जाए तो उसकी बॉडी को अच्छी तरीके से रिफाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना कल्टीवेटर के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मॉन्स्टर किस ज्यादा ताकतवर है, अगर उस मॉन्स्टर के पास में कोई कोर है तो उसकी एनर्जी को रिफाइन करना ही चाहिए। अगर इस एनर्जी को रिफाइन नहीं किया जाता है तो ये बॉडी के अंदर फायर का रूप ले लेती है और धीरे धीरे करके बॉडी पूरी तरह जलने लगती है। वहीं अगर इस एनर्जी को अच्छी तरह से रिफाइन कर लिया जाए तो ये कल्टिवेशन की कई सारी स्किल्स की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। मेरे साथ में भी सेम ऐसे ही होने वाला है। मेरे कल्टिवेशन के अंदर एक काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा जब मैं इस सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करके अच्छी तरह से अब्सॉर्ब करूंगा। एजेंट के इतना करने के साथ में उसकी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है इसकी रफ्तार काफी तेज आती है। ये ज्यादा खतरनाक है कि उसने अपने बॉडी के ऊपर जितने भी कपड़े पहने होते हैं ये धीरे धीरे पिघलने लगता है। एजेंट ने इस टाइम तक अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी थी उस सारी को अच्छी तरह रिफाइन कर लिया है। इसके बाद वो कहने लगता है, एनर्जी तो रिफाइन हो चुकी है, अब टाइम हो चुका है मैं यहाँ से अपना ब्रेक थ्रू भी कर लूँ। कहने के साथ में ही एजेंट की प्रोसेस आगे बढ़ती है। उसकी बॉडी के अंदर से जितनी भी एनर्जी निकली है ये वापस से उसकी बॉडी के अंदर समाने लगती है, और इसी तरीके से ये कल्टिवेशन काफी लंबे टाइम चलता रहता है। उसकी बॉडी के अंदर से जो भी लाइट निकल रही है और वापस से उसकी बॉडी के अंदर समा रही है, इसका इफेक्ट बाहर गुफा के बाहर तक दिखाई देता है। यहाँ पर लिग युआन है जो कि सब कुछ देख रही है। इस एनर्जी को देखकर लिग युआन कहने लगती है, ये क्या हो रहा है, ये लड़का तो अंदर हीलिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर रहा था, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों निकल रही है? अंकल भाई ने इसे किस तरह की स्किल सिखाई है जिसका इफेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक है? जहाँ तक मैं जानती हूँ कोई भी हीलिंग स्किल इस तरह की नहीं होती है कि बॉडी के अंदर से इतनी देर एनर्जी को अनलीश कर सके। इसकी कुछ देर बाद में हम दोबारा से गुफा के अंदर दिखते हैं जहाँ पर एजेंट आराम से लेटा हुआ है। वो काफी ज्यादा खुश है, उसने अपने कल्टिवेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के चक्कर में उसकी बॉडी के ऊपर जितने भी कपड़े थे वो सारे वहां से गायब हो चुके हैं। इस सारे उस एनर्जी में जल गए जो कि एजेंट की बॉडी के अंदर से बाहर निकल रही थी। इसके बाद में एजेंट उठता है और कहने लगता है, मेरा ये कल्टिवेशन काफी शानदार रहा, मैंने काफी अच्छी तरीके से अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, मैं एजिलिटी के 6 स्टेज पहुंच चुका हूँ, और इसके अलावा अगले ब्रेक थ्रू के भी मैं काफी ज्यादा करीब हूँ। इस एनर्जी ने मेरी बॉडी को काफी अच्छी तरीके से अडेप्ट कर लिया है। इसी टाइम पर लिग युआन भी उस गुफा के अंदर एंटर करने लगती है। वो अंदर घुसते हुए कहती है, एजेंट मुझे बाहर की साइड में तुम्हारी आवाज आ रही थी, क्या तुम ठीक हो? तुमने अपनी हीलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया? जी कहते हुए लिग युआन अपने हाथ के अंदर कोई चीज पकड़कर जो कि बहुत जोर चमक रही है उसे लेकर गुफा के अंदर एंटर करती है और फिर अंदर की तरफ देखती है। वहां पर अंदर के साइड में एजेंट बिना कपड़ों के खड़ा हुआ है। इस स्टैटिक के कुछ सेकंड तो लिग युआन उस पूरी सीन को देखती रहती है, और फिर एकदम से उसके हाथ के अंदर जो मनी टाइप चीज होती है एजेंट पे गिरकर टूट जाती है। इसके बाद में लिग युआन जल्दी से पीछे की साइड मुंह फेर कर तेजी से भागने लगती है। तभी एजेंट उसके हाथ कर लेता है और उसे कहने लगता है, लिग युआन प्लीज रुकिए, मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर लिग युआन काफी तो घबरा जाती है। वो सोचने लगती है एक नंगा लड़का उससे किस तरह की मदद मांगने वाला है। वो जल्दी से एजेंट के हाथ से अपना हाथ छुड़ाती है
और फिर से कहने लगती है, ये किस तरह की हरकत है, तुम मेरे साथ में क्या करने की सोच रहे हो, कोई भी मतलब मांगने से पहले तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। तभी ये जिन अपने हाथों से अपनी बॉडी को ढकते हुए आगे बोलने लगता है, अब जैसे समझ रही है वैसे कुछ भी नहीं है, मेरे पास में असल मेरे कपड़े है ही नहीं, मैं यहाँ पर अंदर जो कल्टीशन की प्रोसेस कर रहा था उसके अंदर वो सारे कपड़े जल चुके हैं और इसके अलावा मैंने अपना सारा सामान आपको दे दिया था, इसलिए मैं चाहता हूँ आप उसके अंदर से मेरे कपड़े मुझे निकाल के दें। ये सुनकर लियो जल्दी से इजन का सारा सामान उसे पकड़ा देती है और फिर चिल्लाते हुए उसे कहने लगती है, जल्दी से अपने कपड़े पहनो, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, हम पहले ही काफी लेट हो चुके हैं। इजन जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगता है और वह कहता है, आगे निकलना होगा यहाँ से, हम जाने कहाँ वाले हैं। लिग्विन कहती है, तुम्हें पता है ये सारी प्रोसेस जो ये कल्टीशन की तुमने यहाँ पर अंदर बैठे कंप्लीट की है, इसे करने में तुम्हें 3 दिन लग चुके हैं। यहाँ पर तुम्हारी वजह से हमारे 3 दिन वेस्ट हो गए, क्योंकि हम यहाँ पर एक मिशन के लिए आए थे, हम बाकी सारे कल्टिवेटर्स इस 3 दिन के वेस्ट टाइम को किसी तरीके से यूज करना चाहते थे, इसलिए मैंने बाकी सारे कल्टिवेटर्स को ये परमिशन दे दी कि वो सब के सब यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, और क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, इस वजह से मैं अकेले यहाँ पर रुकी हुई हूँ। एजेंट कहता है, क्या कह रही हैं आप, मुझे 3 दिन हो गए, और एक और बात, मेरी फोर्ज वैली के सारे डिस्पल्स आपकी बात को मान गए और फिर चले भी गए, उन्होंने अपने लीडर को इस तरीके से बिना किसी प्रोटेक्शन के एक गुफा के अंदर छोड़ दिया। ये तो सच में एक बहुत बड़ी हरकत है, जब मैं उनसे मिलूंगा तब उनसे इस चीज का बदला लूंगा। एक तो मैं उनके लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा हूँ, वही दूसरी तरफ उनसे 3 दिन का इंतजार भी नहीं हो रहा, वो लोग मेरे बिल्कुल वफादार नहीं है। लिगियन कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे फोर्ज वैली के सारे डिस्पल्स बहुत वफादार है, उनमें से कोई भी तुम्हें यहाँ पर छोड़ के जाने वाला नहीं था, लेकिन फिर जबरदस्ती मैंने ही ऑर्डर दिया कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन काम रिसोर्स को कलेक्ट करना है, ना कि किसी की रखवाली करना। और वैसे भी तुम्हारी रखवाली करने के लिए यहाँ पर अकेले मैं काफी हूँ, यहाँ पर 50 और लोगों को रोकने का क्या फायदा। इसी वजह से वो इस मिशन के अंदर आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने अब तक तो काफी सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए होंगे। एजेंट कहता है, सिस्टर लिग्वान आप यहाँ पर क्यों रुकी है, मैंने अब से पहले भी आपकी काफी सारी तारीफें सुनी है, आप अपने वचन की इतनी पाबंद तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर रुकने का आपका कुछ अपना स्वार्थ था। लिग्वान हंसते बोलने लगती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा सोचने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे वादा किया था तो मैं प्रोटेक्ट करूंगी, इसी वजह से यहाँ पर रुकी हो, वरना मैं भी कब क्या चली जाती। और अब जब तुम्हारी कल्टीवेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है तो मेरा वादा भी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में अब 1 सेकंड भी वेस्ट करना नहीं चाहती। पहले ही हम 3 दिन लेट हो चुके हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जहाँ तक मुझे लगता है हम 3 दिन लेट हो चुके हैं, इस हिसाब से वो सारे कल्टिवेटर उस जगह पहुंच चुके होंगे जहाँ पर हमने उस स्पेशल मॉन्स्टर को कहते हुए रखा हुआ है। एजेंट कहता है, हम यहाँ चले तो जाएंगे, लेकिन एक सवाल है, मेरा माउंट कहाँ पर है, इसका ध्यान रखने के लिए मैंने आपसे कहा था। लिगियन कहती है, अच्छा वो मॉन्स्टर वो जो पीले रंग का था वही वाला ना, जो कि लगातार कुछ तो मुझे बोलता रहता है, उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। एजेंट कहता है, परेशान कर दिया था तो फिर आपने क्या किया। लिगियन कहती है, उसको उसके की सजा दी, मैंने उसे बांधकर वहाँ उस क्षेत्र में बंद कर दिया है, पिछले 3 दिन से वो वहीं पे बंद पड़ा है। ये सुनकर एजेंट थोड़ा घबरा जाता है, वो तेजी से उस क्षेत्र में भागने लगता है और वह कहने लगता है, ये आपने क्या किया, मेरे पालतू मॉन्स्टर को अपने 3 दिन तक बांधकर उस गुफा के अंदर रख दिया, वहां पर तो वो भूख के मारे मर गया होगा। ये कितने तेजी से गुफा के उस क्षेत्र तक जाने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।